गुड मॉर्निंग गाइज, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। होली मुबारक हो आपको। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ होली बहुत अच्छे से मनाएं और एंजॉय बहुत किए होंगे और सारे फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किए होंगे। तो गाइज, मैं भी बहुत एंजॉय की हूँ। होली का मतलब ही होता है कि सारे जो गीले शिकवे बुलाकर एक दूसरे के साथ रंगों में रंग जाएं, प्यार से एक दूसरे के साथ होली खेलें। तो गाइस, आपका रिवीजन कैसा रहा? रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पर आई हूं, यानी कि कुछ मैं रिवीजन बताऊंगी, आपको करवाऊंगी, आप करेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि गाइज, इस प्लेटफॉर्म पर आप बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश बोलने के लिए ही आए हैं। नॉलेज तो है ही, आई थिंक कि ग्रामर वगैरह सब आप जानते ही हैं और बहुत सारे नॉलेज है आप लोग के पास। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम क्या है, वो बोलना है, यानी कि अंग्रेजी में बोलना। तो अंग्रेजी में बोलने के लिए गाइज बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि बहुत सारे ग्रामर सीख के फिर सोच रहे हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना शुरू करूंगा, तो ये आपका भ्रम है। कभी कभी लगता है, मेरे को भी लगा था एक बार, कि मैं बहुत मतलब जितने भी ग्रामर है मुझे आ जाएगा, देन मैं बोलना शुरू करूंगी। तो गाइस, ऐसा नहीं होता है और मैं जब बोलूंगी तो मिस्टेक नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होता है। यदि आप सारे ग्रामर को सीख भी लें और यहां पर सारा स्टोर कर लें और फिर आप जब शुरुआत करेंगे 2 साल 4 साल बाद, यानी कि आपको यह लग रहा है कि सारे टॉपिक को मैं छू लूं, सारे टॉपिक को सीख लूं, सारे ग्रामर को याद कर लूं, देन मैं शुरुआत करूंगा अंग्रेजी बोलने का। तो ये आप जब ही भी शुरुआत करेंगे तो ये आप मान लीजिए कि उस समय भी आप मिस्टेक करेंगे इंस्टेड ऑफ नोइंग एवरीथिंग। क्योंकि ये होता ही है, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअली मैं भी बहुत बचती थी कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, जब मैं बोलूंगी तो हो सकता है मे भी मेरे से गलत हो जाएगा, यानी कि मैं जो बोलूंगी मिस्टेक करूंगी बोलते समय। तो गाइस, मैं कह रही हूं कि आप कितना भी नॉलेज हासिल कर ले, कितना भी ग्रामर को सीख ले, बहुत सारी चीजों को स्टोर करें, एडवांस वोकैबुलरी सीख ले या एडवांस जो ग्रामर है उसको भी जान ले, लेकिन आप अगर बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे गाइस, तो ये नहीं बोल पाएंगे आप कभी भी बोलेंगे, यानी कि बहुत गेन करने के बाद भी बोलते हैं तो भी आप मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। तो ये आप जो सोच रहे हैं कि कोई हंसेगा या मैं बाद में करूंगा, बहुत सारी चीजें सीखने के बाद करूंगा, तो ये आप छोड़ दीजिए। जितना आप चीज को जानते हैं, जितने ग्रामर को आप जान गए हैं अभी तक, यानी कि मैं अपने वीडियोस को बनाई हूँ, टेंसेस के ग्रामर, टेंसेस के बारे में मैं बता दी हूँ। देन मैं कुछ फाउंड ऑफ के साथ और कुछ मॉडल्स को भी बताई हूँ, जैसे हैज टू, हैव टू के बारे में मैं बताई हूँ। तो गाइज, जितना भी आप ग्रामर को सीखे हैं अभी तक, तो उस पर क्या करें, आपकी छोटे छोटे सेंटेंस के साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। यानी कि सेंटेंस को पहले बना लें, हिंदी में पहले लिख ले, देन ट्राई टू स्पीक इट इंग्लिश में कन्वर्ट करें, फिर बोलने की ट्राई करें। छोटी छोटी मतलब सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करें। देयर इज नो नीड टू टेक बिग सेंटेंसेस या डिफिकल्ट सेंटेंसेस की जरूरत नहीं है अभी के समय। अभी आप छोटे छोटे सेंटेंस को लीजिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए गाइज। क्योंकि जब तक से आप बोलेंगे, यानी कि दिमाग में जितने भी स्टोर करे हैं, इनपुट तो बहुत कर लिए, लेकिन जब तक से आप आउटपुट नहीं करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। और कभी भी ये सोचेंगे कि मैं बहुत सारा याद करने के बाद या बहुत नॉलेज गेन करने के बाद अगर मैं बोलता हूं तो मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। मिस्टेक तो होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर है ना, यहां से यहां लाने में मिस्टेक तो होता ही है, होगा ही, ये नेचुरल है। उसको हम लोग प्रैक्टिस करते करते, मतलब डे टू डे लाइफ में आप उसको बोलते बोलते एक बार ऐसा आएगा कि आप फिर करेक्ट बोलने लगेंगे। और ये कभी मत घबराइए कि कोई मेरे ऊपर हंसेगा, नो बेबी, नो डियर, ऐसा नहीं हो सकता है। सो गाइज, अगर हंस रहा है तो हंसने दीजिए, कोई बात नहीं, गलतियां सब कोई करता है और गलतियां करके ही सब कोई सीखता भी है।
तो गाइज आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ आई हूं, यानी कि देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इनडेफिनिट टेंस को यूज करके आप अपने होली कैसे मनाएं, या होली पर जो होता है ना कुछ सेंटेंसेस को लिख लेना, किसी को बताना है तो बता देना इंग्लिश में, ये आप बहुत इजी तरीके से करेंगे। ऐसे जो है किस तरह से लिखा जाता है इनडेफिनिट टेंस को यूज करके, ये आज आप सीखेंगे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इनडेफिनिट टेंस का, और आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि आप होली के दिन क्या क्या किए, किस तरह होली एंजॉय किए। और गाइज वीडियो के अंत तक बने रहे, और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। तो चलिए गाइज बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं। देखिए एक छोटा सा मैं टॉपिक लिख कर लाई हूं होली के बारे में। वी लिव इन द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है। अब यहाँ देखिए वी लिव इन द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। लिव हम लोग रहते हैं क्या, त्योहारों का जो देश है, हमारा देश जो है त्योहारों का देश है। तो किस तरह से यहाँ पर इनडेफिनिट टेंस का यूज किया जा रहा है फेस्टिवल। अगर आप अभी मेरे नाउन के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख लीजिए गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फेस्टिवल है ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया है। मैं इसके साथ साथ थोड़ा नाम को भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको ब्रशअप हो जाए। होली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि ये देखिए होली प्रॉपर नाउन हुआ इज। अब ये देखिए सेंटेंस जो बना है होली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो है, फेस्टिवल में से होली जो है एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो यहाँ देखिए होली इज, यहाँ पर इज लगा है क्योंकि ये होली के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि ये इज आरएन के साथ सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो होली क्या है, एक फेस्टिवल है। इंडिया का जो जितने फेस्टिवल्स है उनमें से एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये बताया जा रहा है होली के बारे में, किसी के बारे में बताया जाए, जैसे आई एम ए टीचर या आई एम ए स्टूडेंट, तो इसमें एम लगेगा। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जस्ट बताया जा रहा है कि मैं ये हूं। तो यहाँ पर इज आर एम, आई के साथ एम और प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा, और सिंगुलर नाउन के साथ इज को यूज करके सेंटेंस को बनाए जाएंगे। देन इंडिया इज प्रॉपर नाउन। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर, यानी कि जो होली है होली को इट लगाया जा रहा है। होली के लिए ये त्योहार जो फेस्टिवल है, या नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर एनिमल्स हो, यहाँ पर हम लोग कोई फेस्टिवल्स हो उसके लिए हम लोग इट को यूज करेंगे। इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। ये जो है फेस्टिवल क्या है, रंगों का त्योहार है, कलर का त्योहार, रंग का त्योहार। ओके, होली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू सीजन। देखिए किस तरह से यहाँ पर मार्क्स मारे, होली न्यू सीजन का शुरुआत करता है। मार्क्स यानी एस लगाया गया, ये इनडेफिनिट टेंस, आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। देन आफ्टर होली फार्मर्स रीप देयर हार्वेस्ट। रीप देयर फार्मर्स, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, दैट्स वाई सब्जेक्ट यहाँ यूज किया गया है। रीप माने होता है फसल को काटना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया रीप। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, दैट्स वाई रीप को यूज किया गया है। देयर हार्वेस्ट, वो अपने फसल को काटते हैं। तो ये क्या काटते हैं, ते है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जा रहा है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फागुन। ये सेलिब्रेट किया जाता है फागुन मंथ में। ओके, तो ये सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड। आप इसको ये मत सोचिएगा कि इट इज सेलिब्रेटेड, ये थर्ड फॉर्म क्यों यूज किया गया है, क्योंकि गाइज ये पैसिव वॉइस में बना है। इसको आप आगे समझेंगे, थर्ड फॉर्म लगा है, इसके बाद सेलिब्रेटेड किया जाता है, किया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस है, इसलिए इसके साथ ये थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है। आप आगे सीखेंगे, थोड़ा एडवांस ये आपका हो जाएगा ग्रामर, तो आप इसको आगे सीखेंगे। इन द इंटायर कंट्री होली इज सेलिब्रेटेड, यानी कि होली सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में। होली को सेलिब्रेट किया जाता है। बिफोर मेन होली स्मॉल होली इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। मेन होली के पहले स्मॉल होली को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, वी कॉल इट होलिका दहन। हम लोग क्या बोलते हैं, होलिका दहन बोलते हैं इसको। जो स्मॉल होली है उसको हम लोग होलिका दहन बोलते हैं, कहते हैं, कॉल। ओके, ऑन द डे ऑफ होली पीपल सेलिब्रेट इट बाय थ्रोइंग कलर्स एंड गुलाल ऑन वन अनदर। ऑन द डे ऑफ होली, होली के दिन जो क्या लोग करते हैं, कलर और गुलाल को एक दूसरे पर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। देखिए थ्रोइंग, सेलिब्रेट करते हैं,
बाई को यूज किया गया, दैट्स वाई थ्रो में आईएनजी को यूज किया गया है। मैं बता ही प्रोपोजिशन जितने भी आते हैं उसके बाद जो भी वर्ब के फॉर्म आएंगे उसमें आईएनजी को यूज किया जाएगा। पीपल क्या करते हैं, रंग और गुलाल एक दूसरे पर फेंकते हैं, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पीपल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस ऑन दिस ओकेजन। लोग क्या करते हैं, फॉरगेट यानी भूलते हैं। पीपल जो है सब्जेक्ट बहुवचन मोर देन वन, तो ये फॉरगेट यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। देयर डिफरेंसेज अपने जो है मन मुटाव भूल के एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, इस दिन भूल जाते हैं। ओके, दे डांस एंड सिंग टुगेदर। वे लोग क्या करते हैं, डांस एंड सिंग। देख रहे हैं किस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है। दे प्लूरल, दैट्स वाई डांस एंड सिंग जो है फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। ओके, दे इंजॉय, लोग इंजॉय करते हैं म्यूजिक एंड स्वीट्स, म्यूजिक एंड स्वीट्स के साथ इंजॉय करते हैं। ओके, होली टीचेज। अब होली जो है, होली तो एक है, दैट्स वाई टीचेज क्या सिखाता है हम लोग को, टीचेज अस टू लिव इन लव, यानी कि प्यार से रहना सिखाता है होली हम लोगों को। ओके, वी शुड लव वन अनदर। शुड का यहाँ पर यूज किया गया है। शुड जितने भी मॉडल्स है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, शुड है, दैट्स वाई V1 का यूज किया गया है। ओके, दिस इज द मैसेज ऑफ होली। यह जो है होली का मैसेज है कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो गाइज ये देखिए किस तरह से प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करके पूरा के पूरा मतलब आप होली पर एक पैराग्राफ लिख लिए हैं। ओके, तो इस तरह से आप भी लिखने की कोशिश करें, यानी किसी को कुछ बताना है कि होली के दिन तुम क्या क्या करते हो, तो आप बिल्कुल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हुए और आई के साथ V1 को यूज करिए और उनको बताइए कि हाँ मैं ये होली के दिन करता हूं। और देन होली के दिन ये होता है, आप बहुत इजी तरीके से कोई भी मैंने फेस्टिवल हो उसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखेंगे। जहां पर कंडीशन सेंटेंस होंगे वहां पर आप इज का यूज करेंगे, अदरवाइज आप इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए आप पैराग्राफ लिख लेंगे। देन गाइज आप इसके साथ प्रैक्टिस करिए। और ये होली के बारे में मतलब मैं बताई किस तरह से लिखा जाता है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में आप होली के दिन क्या क्या किए ये आप लिखकर बताइए और इसको V2 में बनाइएगा। ओके, V2 में चाहे वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, V2 ही यूज होगा इसमें। और अगर आप डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करके आप बताइए कि मैं होली पर ये किया, ऐसे ऐसे किया, ऑन दिस डे मम्मी मेरी ये की, वो की, माय फ्रेंड्स अपने साथ अपने दोस्तों के साथ हमने ये किया वो किया। लेकिन याद रखिएगा जो किया यानी पास्ट हो गया, तो उसमें आप क्या करेंगे, V2 को यूज करेंगे। और गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर आप डालिए कि आप क्या क्या किए वर्ब के सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस के साथ। थैंक यू गाइज।